Hello, children. बच्चे, today we have to start our last chapter, that is relation and function. This is your chapter number 1. Okay, so as you know that in this session we have to do only first two exercises of this chapter. Okay, so let's start this chapter. This is a very simple chapter actually, and it has a very low weightage. Fine. So the thing which I will teach you now, only that thing you have to concentrate and you have to prepare for the exam. Fine. जो भी चैप्टर में सिलेक्टेड चीज़ें मैं कराऊंगा, all these things you have to concentrate and you have to do only. Okay. So दो एक्सरसाइज ही हैं, तो जल्दी हो जाएगा चैप्टर भी, और आई थिंक आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट होंगे इसके मिड में दिसंबर के. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर रिलेशन फंक्शन यू हैव डन दिस चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड. फाइन. सो इस 12th में इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन. So empty relation and all these things, relation you know already, you have done in your 11th standard. So the important thing I'm going to discuss with you, see, there is a relation R. Okay, कोई relation आपको given है एक सेट में, एक सेट आपको given है A और इसका relation R given है. तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव कब होगा. वो रिफ्लेक्सिव होगा अगर उसका जो रिलेशन है A, A belongs to R आता है. ठीक है. For every A belongs to A. ठीक है. देखो कैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है, तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में एक रिलेशन गिवन है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आई विल टीच यू ऑल द 3 पॉइंट्स. सो पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं. A, A बिलोंग्स टू, एक आपको इसमें क्वेश्चन पर इसमें आपको एक सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 2 3. एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं सेट्स को इस फॉर्म में जरा कन्वर्ट लिख दूं. ठीक है. तो बेटा ये 1 2 3 इसके एलिमेंट्स गिवन है और ये इसका रिलेशन हमें गिवन है. तो ये बता रहा है कि चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये क्या है. तो हम पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. तो बेटा इसका रिलेशन जो है इसमें देख चेक करो 1, 1 A, की बात हो रही है ना. तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए. तो 1, 1 भी इसके अंदर आ रहा है. नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 2, 2 आना चाहिए. ठीक है. अगर A आपका 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा. 2, 2 R को बिलोंग कर रहा है, तो जब 2, 2 भी इस रिलेशन में आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आपका एलिमेंट क्या है, 3 है, जो सेट आपको गिवन है. तो तब कब का थर्ड क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, 3, 3. तो तीनों रिलेशन इसके अंदर आ रहे हैं R के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव है. यस, it is reflexive. ठीक है. बिकॉज 1, 1 2, 2 3, 3 ये सारे R को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. ये सारे R को बिलोंग कर रहे हैं बिकॉज R से जो रिलेशन आपको गिवन है उसमें ही आ रहे हैं ये. तो ये रिफ्लेक्सिव है. तो ऐसे अपने रिफ्लेक्सिव का चेक करना है. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में क्या कहता है बेटा, अगर A1 A2 कोई A1 एलिमेंट है, कोई A2 आपको सेट में गिवन है, तो ये जो रिलेशन आपने निकाला है ये R से बिलोंग होना चाहिए. ठीक है. और आपका A2 अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वो भी R को बिलोंग होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 1, 2, तो मैंने 1, 2 लिया, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो A1 है आपका वो 1 है, A2 आपका 2 है. ठीक है. समझ आ रहा है. तो आपका सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रिलेशन क्या आना चाहिए, ये क्या कह रहा है, A2, A1 ये आपका R से बिलोंग कर रहा है.
बट 2,1 क्या आर से बिलोंग कर रहा है? ये A1 A2, तो मैंने A2 A1 आप रिवर्स इनके पोजीशन को रिवर्स कर दिया, तो ये क्या आर को बिलोंग कर रहा है? चेक करो, 2,1 है इसके अंदर? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? अगर ये 2,1 भी इसके अंदर होता तो ये सिमेट्रिक होता, बट अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे चेक करना है सिमेट्रिक की कंडीशन। थर्ड, ट्रांजिटिव। देखो बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है आपने, और इसमें कह रहा है A1, A2 बिलोंग कर रहा है आर को, और A2, A3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो आपका A1 और A3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर को, जबकि ये वाली कंडीशन, ठीक है। और आपका जो A1 और A3 है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो 1,3 कोई एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो दिस इज नॉट, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, वन मोर थिंग विच, देखो अगर कोई भी आपको रिलेशन मिल रहा है आर जो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी अ इक्विवेलेंट रिलेशन इफ आर इज, अगर आर आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अगर 1 2 3 तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई रिलेशन, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 of your exercise 1.1. okay, so here this A is given, A set is given to us, and this relation is given to us, and we have to check that it is reflexive, symmetric or transitive. So beta, first of all I'm going to solve this, I'm going to find out the relation, because when you will put x equals to 1, your y would be 1,3. When you will put x equals to 2 in this equation, your y would be 6, so 2,6 is the next relation. When you will put x equals to 3, so your y would be 9, so here is the next relation. When you will put x equals to 4, so your y would be 12. When you will put x equals to 5, your y would be 15. So 15 you cannot take because the last value is 15. So these four relation you can take. Now as you can see, for reflexive, a comma a should be belongs to 1. If here 1 is coming, so that is 1,1 should belongs to R, but here 1,1 तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, so it doesn't belongs to R, so therefore it is not reflexive. Okay, similarly for symmetric, A1, A2, suppose we are taking 1,3. 1,3 आपका R से बिलोंग कर रहा है, but 3,1 doesn't belongs to R, है ना, so it is not a symmetric. 1,3 R से बिलोंग कर रहा है, बट इसका जो रिवर्स है 3,1 it should also belongs to R, सिमेट्रिक होने के लिए, बट नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। आइए ट्रांजिटिव पे आते हैं। सो आपका 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3,9 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1,9 क्या बिलोंग कर रहा है आर को? नहीं कर रहा है।
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है A1 कॉमा A2, ये भी आपकी 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, A2 कॉमा A3, तो 3,9 ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 A1 और A3 ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स करने हैं बेटा आपने, ठीक है। सो उसको घर पे करो सॉल्व अच्छे से। If you're getting any doubt, so you can ask. So all the parts you can solve in the same way. Fine, children. Yes, all questions are same, beta. So you can solve. So question number 4, question number 5. Similarly, question number 6. Question number 7 also you can do. Yes, question number 9 भी आप कर सकते हो, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करो आप लोग, ठीक है। सो अगर कोई डाउट आता है सो प्लीज आस्क, ओके। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चे।